सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के ऊपर विचार कर रहे थे। भगवत गीता का जो श्लोक है वह हम 15वें अध्याय में विचार कर रहे थे, जिसमें लिखा गया श्री भगवान वाच, जिसमें भगवान वर्णन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ऊर्ध्वमूल अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य प्रणानि यस्तम वेद स वेद। ऊर्ध्वमूल है, ऊपर को मूल है, नीचे की तरफ जिसकी शाखा है। ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, नीचे इसकी शाखा है। और अश्वत्थम, ये क्या है? अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। और ये कैसा पेड़ है? ये पीपल का है। क्या अव्ययम माने अविनाशी। अश्वत्थम आहु, इसे अविनाशी पीपल का वृक्ष कहा गया है। ये कैसा है? बोल छंदांसी यस्य पर्णानि, इसके जो पत्ते हैं वो क्या है? वेद है। जो इसको जानता है वही वास्तविक तत्वविद। यस्तम वेद स वेदविद, जो इसको जानता है वही वास्तविक क्या है? वेदविद। कहने का तात्पर्य है कि यह संसार जो वृक्ष है, इसका जो मूल है, इसका जो कारण है, वो कौन है? ऊर्ध्व मूल, ऊपर जो मूल है इसका है, और नीचे इसकी शाखा है। अर्थात ऊपर इसके मूल कारण जो है वो परमात्मा है, और यह क्या है? इसके नीचे जो है वह कार्य जगत है। और उस कार्य जगत में उस कार्य जगत में जो इसकी शाखा है, और उन शाखाओं पर जो लगे हुए पत्र हैं वो क्या है? वेद है। ये ध्यान रखना। आगे कहते हैं कि अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा प्रवय विषय प्रवाला। बोला अधश्च ऊर्ध्वम, नीचे और ऊपर। तस्य शाखा प्रसृता, इसकी शाखा नीचे और ऊपर फैली हुई है। इस संसार वृक्ष की शाखा, और उस शाखाओं में गुण प्रवृद्धा, गुणों से है, गुणों से पोषित, विषय प्रवाला, विषय रूपी अंकुर लगे हुए हैं। छोटे छोटे विषय रूपी अंकुर, स्पर्श है, रूप रस गंध स्पर्श सब उसी में लगे हुए, उस संसार के वृक्ष। अच्छे स्पर्श बुरे स्पर्श है सब उसी में। अच्छा रूप बुरा रूप सब लगे हुए उसमें। और बताते हैं कि मनुष्य लोक में, इस मनुष्य लोक में जो क्या है? कर्मानुबंधीनी, बोलो कर्म के बंधन में बंधे हुए, मूलानी, कर्म के बंधन में बंधे हुए मूलानी, जो जड़ है वह अधश्च, वह क्या है? नीचे इसकी फैली हुई है। इस मनुष्य लोक में कर्म के बंधन से बंधी हुई जो इसकी जड़ें हैं वह क्या है? अधश्च, वह क्या है? नीचे फैली हुई। इसकी जो जड़ें हैं ये क्या है? मनुष्य लोक में है, फैली हुई है। और क्या है? इस इन कर्मों की जो जड़ें है यह मनुष्य लोक में फैली हुई है, अर्थात मनुष्यों में फैली हुई है। यह ध्यान देना। इसलिए क्या है? ये जो ध्यान रखना, यहाँ जो ये वृक्ष है, संसार वृक्ष है, इस संसार वृक्ष में है, ये जो संसार है, जो उस वृक्ष की शाखाएं हैं, जिसमें वेद भी लगे हुए हैं, और विषयों की क्या है? वेद जिसके पत्ते हैं उसमें छोटे छोटे कोंपल रूप में जो क्या है? विषयों गुणों से पोषित क्या है? विषय लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, बोला इस मनुष्य लोक में जो नीचे जो क्या है? मूल है, जो इस मनुष्य लोक में कर्म का बंधन है वह क्या है? कर्मों के बंधन, जिस मनुष्य लोक में जो कर्म के बंधन से युक्त मूल क्या है? नीचे फैले हुए। ये ध्यान।
कर्म का जो बंधन है वही नीचे फैला हुआ है और वो मनुष्य को पतन की ओर खींच रहा है, ये ध्यान देना। आगे कहते हैं, न रूप मस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूल मसंग शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। बोला इतना होने पर भी इसका छेदन किया जा सकता है। पहले अव्यय बताया था, लेकिन अव्यय का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि यह सदा रहने वाला है, ये क्या है, नष्ट भी होता है? तो बताते हैं इसका नाश होने का रूप बता, पहले इसका बता, न रूप अस्य तथोपलभ्यते। बोला यह इस जीवन में या इस लोक में न रूप अस्य उपलब्धते। बोला इस संसार का कोई रूप उपलब्ध नहीं है। और क्यों? क्योंकि यह क्या है, असत है। असत का कभी कोई रूप नहीं होता है। न रूप अस्य उपलब्धते, इसका रूप उपलब्ध नहीं होता है। न अंतो, जो है ही नहीं उसका अंत भी क्या होगा, न इसका कोई अंत है। न च आदिर, और न इसका आदि है, इसका कोई कारण भी नहीं है। और न च संप्रतिष्ठा, और इसकी सम्यक स्थिति भी नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि एनम अश्वत्थ, ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, सुविरूढ़ मूलम, जिसकी क्या है, बहुत गहरी जड़ें हैं, उसको असंग शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक छेदन करके क्या करना है, बोलते ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये यत प्रसृति यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी है। बोलते हैं कि उसका आगे कहते हैं कि तथा पदम परिमार्गितव्यम, उस परम पिता परमात्मा का अन्वेषण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। बोलते यस्मिन गतान निवर्तन्ति भूय, बोलो जहां जाकर के फिर लौटना नहीं पड़ता है, जो अपने जीवन की अंतिम स्थिति है। तमेव च आद्य पुरुषम प्रपद्ये, और उस आद्य पुरुष परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। यतः प्रवृत्ति, जिससे क्या है, यतः मैंने जिससे, प्रसृता पुराणी प्रवृत्ति, जिससे क्या है, पुराण प्रवृत्ति चल रही है, जिससे ये क्या है, अनादिकाल से चल रही है पुरातन प्रवृत्ति, जिससे ये क्या, पुरातन प्रवृत्ति चल रही है। यथा प्रसृति, जिससे क्या है, यथा मन जिससे यह ये कि पुराण प्रवृत्ति चल रही है, तम एव च आद्य पुरुषम प्रपद्यते, उस आद्य पुरुष परमात्मा की मैं शरण में जाता हूं। इसलिए एक बार पुनः इसका अर्थ देखें कि ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, संसार वृक्ष का छेदन करके उस परम पिता परमात्मा का मार्ग का अन्वेषण करना चाहिए कि यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, जिससे पुनर्फिर लौटना नहीं पड़ता है। बोलते हैं कि यथा प्रसृता प्रवृत्ति प्रसृता पुराण, जिससे ये क्या है, पुराण प्रवृत्ति, जिससे यह पुराण प्रवृत्ति प्रसृत मैंने पैदा हुई, उस तम एव चाद्य पुरुषम प्रपद्ये, उस आद्य पुरुष परमात्मा की मैं शरण में जाता हूं। उस आगे कहते हैं कि निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। बोलते हैं निर्माण मोह, मान मोह से रहित होकर, जित संग दोष, आसक्तियों को जीत कर है, जीतने, हाँ जीत कर, अध्यात्म नित्या, अध्यात्म ज्ञान में नित्य रमण करता हुआ, विनिवृत्त कामा, सारी कामनाओं से निवृत्त होकर, सुख दुख संज्ञेर द्वंद्वेर विमुक्ता, सुख दुख संज्ञ वाले जो द्वंद्व हैं उनसे विनिर्मुक्त होकर के, जो क्या है, अमूढ़ा बुद्धिमान लोग हैं, वह तत्परम पदम गच्छन्ति, वह उस परम पद को प्राप्त करते हैं, या गच्छन्ति गमन क्रिया है, उस परम
तत्व को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। बोलते हैं तत्व कैसा है, तब बोलते हैं न तत्र भासयते सूर्यो, न तो वहां सूर्य का प्रकाश है, न शशांको, न तो चंद्रमा का प्रकाश है, और न पावक, न वहां क्या है, अग्नि का प्रकाश है। बोला यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर के फिर वापस नहीं लौटना पड़ता है, तद धाम परमम मम, वह प्रकाश स्वरूप स्थान मेरा है, वह प्रकाश स्वरूप परम स्थान मेरा है। कहने का तात्पर्य है कि जहां परमात्मा है वह स्वतः प्रकाश है, उसी से ही सब प्रकाश पाते हैं, और वहां जाकर के भौतिक प्रकाश और आत्मिक प्रकाश, वहां सब कुछ विद्यमान है। सारे भौतिक पदार्थ भी उससे उसी से ही प्रकाश लेते हैं, और सारे जीव भी उसी से ही प्रकाश पाते हैं। इसलिए वहां जाकर के क्या है, पुनर्लौटना नहीं पड़ता है। ये ध्यान देना, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर के फिर लौटना नहीं पड़ता है, तद धाम परमम, वो प्रकाश मेरा है, क्योंकि वहां पर मेरा प्रकाश ही विद्यमान रहता है। आगे आगे बोलते हैं कि अब वो है, तो अब यहां पर बताते हैं कि जीव क्या है, जिसको तुम जीव बोलते हो वो क्या है। तब बताते हैं कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन मन षष्ट्याणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसते। भगवान बोलते हैं कि अब बताते हैं कि ममे वांसो जीव लोके, भगवान कह रहे हैं कि मेरा ये अंश जीव है, मेरा ही अंश जीव है। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, बोलो मेरा अंश ही जीव लोके, जीव में जीव लोक में मेरा अंश ही सनातन जीव भूत जीव हुआ है। मेरा ही क्या है, सनातन अंश यह जीव। और यह जीव कैसा है कि बोलते हैं कि स जो वह जीव है वह कैसा है कि मन षष्ट्याणि इंद्रियाणि, मन के साथ छह मन, मन षष्ठ, मन जो छठा है जिनका, ऐसी इंद्रियों के साथ प्रकृति स्थान, प्रकृति में स्थित होकर के मन ही छठी इंद्रियां हैं जिनकी, ऐसे ज्ञानी इंद्रियों के साथ है, वह क्या है, कर्षयति, वह खींचा जाता है, वह खींचता है। वह जो क्या है, आत्म तत्व है। जो कौन है, वह आत्म तत्व है, जो परमात्मा का अंश है। वह प्रकृति में स्थित होकर के मन और ज्ञान इंद्रियों को खींचता है, अर्थात इनको लेकर के चलता है। जीव जो क्या है, परमात्मा का अंश है, वह मन के साथ पांच ज्ञान इंद्रियों को लेके चलता। मन को जब ग्रहण कर लिया तो मन के साथ में कर्म इंद्रियों को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए षष्ठी मन को बताया है, क्योंकि मन के साथ ही कर्म इंद्रियां चलती है। तब बोलते हैं आगे, बोलते हैं कि अब ये थोड़ा सा इसकी मृत्यु का भी वर्णन चल रहा है कि ये एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार प्रवृत्त होता है। तो पहले तो भगवान ने यह बता दिया कि यह मेरा ही अंश है। फिर यह बता रहे हैं कि यह क्या है, जब शरीर से निकलता है तो कैसा निकलता है। बता रहे हैं कि यह प्रकृति में स्थित होकर के जिस शरीर से निकलेगा वहां से मन और इंद्रियों को लेकर के वहां से चलता है, सूक्ष्म इंद्रियों को खींचता है। बोलते हैं कि आगे बताते हैं, शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामति स्वरम, शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामति स्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवासय। बोलते हैं कि वायुर्गंध इव आश्रया, बोलते हैं वायु जिस प्रकार गंधान माने गंध को वायु जिस प्रकार गंध को आश्रयात माने पुष्प से लेती है, उसी प्रकार यच्चा उत्क्रामति ईश्वर, यह जो ईश्वर जीव है, जब यह क्या करता है, एक शरीर का त्याग करता है तो एतानी, इनको किनको, इन
मन और इंद्रियों को गृहीत्वा ग्रहण करके यत् शरीरम व आपनोति, जिस शरीर को प्राप्त करता है उसमें क्या करता है, संयाति, उसी में ही यह प्रविष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो जीव जब इस शरीर का त्याग करता है, तो जिस शरीर में यह पहले है उस शरीर से ज्ञान इंद्रियों को लेकर के यह दूसरे शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है। उन ज्ञान इंद्रियों को लेकर के, उन मन चिंतन बुद्धि को लेकर के दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ये इस जीव की स्थिति है। आगे बताते हैं कि श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्रहण में च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुप सेवते। बोलते हैं श्रोत्रम, श्रोत्र मैंने कान, और चक्षु, चक्षु मैंने आंखें, और रसनम मैंने जिह्वा, रसनम मैंने इस भाई, रसनम मैंने जिह्वा, स्पर्शनम मैंने स्पर्श करने वाली इंद्रिय। ये हमारे शरीर में 5 चीजें हैं जिनसे हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं, किसी ज्ञान को लेते हैं। आंखों से देखते हैं, है? तो आंखें हमारे दर्शन का विषय है, रूप को ग्रहण करती है। और कान जो है वो शब्दों को सुनता है। जिह्वा रस का ज्ञान लेती जीव, और त्वचा स्पर्श का ज्ञान लेती है। नाक सुगंध का ज्ञान लेता है। ये हमारे सुनने के साधन है। इन साधनों, इन साधनों के साथ में ये जो 5 साधन है, इनके साथ जो अयम मन, जो ये मन है, मन का अर्थ मन बुद्धि, मन बुद्धि चित्त, मन बुद्धि जो है, इन सबको, और अहंकार, इन सबको लेकर के विषयानुप सेवते, यह जीव क्या करता है, विषयों का सेवन करता है। अर्थात जब यह जीव जाता है तो अपने साथ उस शरीर की ज्ञान इंद्रियों को है, ज्ञान इंद्रियों को लेकर के दूसरे शरीर में जाता है, और फिर क्या है, उस शरीर के माध्यम से विषयों का भोग करता है। इसीलिए पूर्व जन्म के संस्कार पाए जाते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार से तात्पर्य है, अगर आप देखो ना, एक गाय का बच्चा पैदा होता है ना, और गाय का बच्चा पैदा होता है तो वह एकदम से खड़ा उठ करके गाय के स्तनों पर अपना मुख लगा करके दूध का पान करने लगता है। उसको किसने सिखाया कि ये गाय है, यहां पर स्तन है, यहां पर मुख लगाना है, और यहां से दूध को ग्रहण करना है, ऐसा मुख चलाना है? ये उसने कैसे सीखा है? अर्थात उसने पहले, क्योंकि हम उसी काम को करते हैं जिसको हम जानते हैं, और है उस बछड़े ने पहले तो कहीं जाना नहीं है, तो फिर उसको कैसे पता कि ये इसको अगर मैं चूसूंगा है तो यहां से मुझे दूध आएगा? तो इसका मतलब उसे पहले से ज्ञान था, पूर्व जन्म का ज्ञान था, इसीलिए वो क्या है, उसके अनुसार मुख को चलाता है, और स्तन को पकड़ता है, और दांतों से उसे दबाता है, और तब दूध की धार उसके मुख में जाती है। यह सब पुनर्जन्म है। इसीलिए हमारा जो यह जन्म है, इस जन्म का अगर 50% हाथ होता है तो हमारे अगले जन्म का 50% उसका हाथ होता है, तब यह जीवन यात्रा चलती है। इसीलिए कोई बहुत बड़े बुद्धिमान हो जाते हैं, और कोई क्या निचट मूर्ख होता है, उसको कितना भी पढ़ाई जाए उसकी कुछ समझ में नहीं आती। ये सब क्या है, क्योंकि भगवान ने पीछे भी कहा था कि मैं पुनर्जन्म के माध्यम से व्यक्ति के मन मस्तिष्क में बुद्धि को देता हूं। आनुवंशिक इसे लोग कहते हैं, लेकिन आनुवंशिक जो है यह सही नहीं बैठता है। आनुवंशिक सिद्धांत सही नहीं बैठता है। उसमें कारण यह है कि एक ही मां के 2 बच्चे अगर होते हैं एक साथ जुड़वा, तो उनमें भी एक बुद्धिमान बन जाता है और एक कम बुद्धिमान हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण? तो इसके पीछे बहुत सारी उक्तियां हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्व जन्म का बहुत बड़ा सहयोग इस जन्म में होता है। आगे भगवान कहते हैं, भगवान आगे कह रहे हैं कि
उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजान वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। बोलते हैं भगवान ये जीव की जो स्थिति है उत्क्रामंतम, निकल जाने पर यह जीव उत्क्रामंतम स्थितम, भुंजान व गुणान्वितम, गुणान्वितम भुंजानम, गुणों से अन्वित होकर के यह क्या है विषय विनय विभिन्न प्रकार के भोगों को भोगता हुआ, माम नानुपश्यन्ति, मेरे को यह नहीं देखता है, ये विमूढ़ मेरे को नहीं देखता है, किंतु ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु से ज्ञानी लोग मुझे देखते हैं। बोलते हैं उत्क्रामंतम, निकलने वाले लोग, स्थितम जो स्थित हो गया है, और क्या है गुणान्वित, गुणान्वित होकर के जो विषयों का भोग कर रहा है, ऐसा विमूढ़ व्यक्ति नानुपश्यन्ति, मेरे को नहीं देखता है, किंतु ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति, ज्ञानी लोग मुझे ज्ञान चक्षु के द्वारा देखते हैं, विमूढ़ व्यक्ति मेरे को नहीं देखता, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। शरीर से निकल गया, स्थित हो गया, फिर क्या विभिन्न प्रकार के भोगों को भोगने लगा, लेकिन विमूढ़ व्यक्ति मेरे को नहीं देखता है, और बुद्धिमान मुझे देखते हैं कि परमात्मा ने यह दिव्य शरीर दिया है, इसके अंदर जीव को बैठाया है? कौन है इस शरीर के अंदर जीव को बैठाने वाला? कौन उसके कर्म का साक्षी है? तो बुद्धिमान उसे देखता है। यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम यतंतोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम। बोलो यतंतो योगिनश्चैनम, जो यतन कर रहे हैं योगी लोग, जो परिश्रम पर लगे हुए हैं योगी लोग, वह क्या है आत्मनि आत्मनि एनम अवस्थितम पश्यति, यह अपनी आत्मा में ही इसको अवस्थित देखते हैं, अपनी आत्मा में ही इसको विद्यमान देखते हैं। अपनी आत्मा में भी इसको अवस्थित देखते हैं। अकृत आत्मा, यतन तो अपि अकृत आत्मा, जो अकृत आत्मा है वह यतन करते हुए भी अकृत आत्मा है, जो क्या है ज्ञान विज्ञान से रहित आत्मा। अचेतस, जो चेतना से विहीन है, वह एनम न एनम पश्यति, वह इस आत्मा को नहीं देखती है, जो क्या है यतन नहीं कर रही है, वह इस आत्मा को नहीं देखती है। आगे बोलते यदादित्य गतम तेजो जगत भासयति अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। बोलते यद आदित्य गतम तेज, जो सूर्य के अंदर तेज है, यद आदित्य गतम तेज, यद आदित्य गतो गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, यह चंद्रमसी, और जो चंद्रमा में है, और यच्चाग्नो, और जो अग्नि में जो तेज है प्रकाश है, जिसके द्वारा पाचन पक कोई चीज पकाई जाती है अग्नि के माध्यम से है, और चंद्रमा जिसके माध्यम से अपने शीतल किरणों को दे रही है, और सूर्य जिसके माध्यम से अपनी उष्ण किरणों को दे रहा है, वह तेज तत्तेजो मामिकाम विद्धि मामकम विद्धि, उस तेज को तुम मेरा ही समझो। कहने का तात्पर्य है यह पदार्थ मात्र है, इन पदार्थों में जो शक्ति है वह शक्ति मेरी ही है। बोलते गामा विशेष भूतानी धारयाम्य महोजसा। बोलते गामम आविश्य, बोलते इस गमाम, गाम मने पृथ्वी में, आविश्य मने प्रवेश करके, इस पृथ्वी में मैंने प्रवेश करके ओजसा अपने तेज से, अहम मने मैं अपने तेज से
भूतानि धारयामि। भगवान कह रहे हैं कि मैं इस पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके मैं ही सारे जीवों को धारण करता हूं। इस मैं इस पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके अपने तेज ओजसा अपने तेज से ही भूतानि धारयामि, इन जीवों को धारण करता हूं। और आगे बोलते हैं कि पूषणामि चोषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकम है, रसात्मकम सोमो भूत्वा, रस को देने वाला। बताते हैं चंद्रमा रस का दान भी देती है औषधियों के लिए, तो बोलते हैं रसात्मकम सोमो रसात्मकम भूत्वा, मैं सोम रसात्मक चंद्रमा को बन करके औषधिम सर्वा औषधिम, सारे औषधियों को पुष्णामी पुष्ट करता हूं। मैं ही चंद्रमा के माध्यम से अपने तेज से सारे औषधियों को पुष्ट करता हूं, उनके अंदर औषधीय गुणों को भरता हूं। भगवान ये कह रहे हैं, अर्थात मेरी ही शक्ति है कि जिसके माध्यम से औषधियों के अंदर क्या है, दिव्य गुण आ जाते हैं। आगे बोलते हैं, अब बताते हैं आगे, इतना ही नहीं, जो तुम्हारे अंदर जठराग्नि है ना, वो अभी मैं ही जो भोजन को पका रही है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणपान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्भुतम। अहम मैंने मैं, वैश्वानरम भूत्वा, मैं ही वैश्वानर बन करके, मैं ही वैश्वानर बन करके, वैश्वानर का मतलब है कि मैं ही जठराग्नि बन करके, अहम माने मैं जठराग्नि बन करके, प्राणी नाम देह आश्रित, मैं ही सारे प्राणियों को देह में आश्रित हूं। और क्या, प्राण पान समायुक्त, प्राण और अपान से मैं युक्त होकर के, चतुर्विधम अन्नम पचामी, मैं चार प्रकार के अन्न का पाचन करता हूं। भगवान कह रहे हैं मैं चार प्रकार का अन्न को पकाता हूं। भगवान, अब देखो चार प्रकार के अन्न है। एक होता है भोज्य, भोज्य का अन्न का मतलब होता है जिसको दांतों से चबा चबा के खाया जाता है, उसे भोज्य अन्न कहते हैं। और एक होता है भक्ष्य, भक्ष्य होता है जिसको निगला जाता है, जैसे क्या है, जैसे रबड़ी है और आप सीधा निगल गया है, जूस। देखो तो पहले क्या है, पहला है चबा करके खाना, एक निगल करके खाना, भोज्यम भक्ष्यम लेह, चाट चाट करके खाना, भोज्यम भक्ष्यम लेह। ये जो अन्न है, भोज्यम भक्ष्यम लेह, और रस है, पेय पिया जाता है। ये जो चार प्रकार के अन्न है, इन चार प्रकार के अन्नों को मैं ही पचाता हूं, मैं ही पकाता हूं, ये ध्यान देना। ये चार प्रकार के जो अन्न है, इनको मैं ही पाचन करता हूं, अर्थात मैं जठराग्नि। इतना ही मत समझना कि मैं सूर्य चंद्रमा की अग्नि हूं, उनके माध्यम से औषधियों का ये कर रहा हूं। मैं हृदय के अंदर भी बैठ करके क्या कर रहा हूं, अग्नियों का पाचन कर रहा। आगे कह रहे हैं, अब भगवान आगे कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा मत्त स्मृति ज्ञान मपोहनम। इतना ही नहीं, भगवान बोल रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, अरे भाई मैं सबके हृदय में बैठा हूं, और मत्तः, मेरे से ही स्मृति पैदा हो रही है, जो तुम्हारी स्मरण शक्ति वो मेरे से है। मैं ही तुम्हारे माध्यम से स्मरण हूं, जो स्मरण है ना, तुम्हारी याद जिसको बोलते हैं, वह मैं ही हूं, मेरे से ये पैदा हो रहे हैं। ये मत समझना कि मेरे से, अपने अहंकार, तुम्हारे अहंकार से कुछ नहीं हो रहा है। भगवान करे मेरे से पैदा, मत्तः स्मृति, मत्तः ज्ञान, मुझसे ही चिंतन, मुझसे यादें आ रही है, मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही चिंतन हूं। और क्या है, अपोहन,
च, और अंतिम में विस्मृति भी मैं ही हो जाता हूँ, मेरे से ही। बोलते हैं वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्य, संपूर्ण वेदेश्च सारे सर्वे वेदई, सारे वेदों के द्वारा अहम एव वेद्य, मैं ही जानने के योग्य हूं, मैं ही जाना जाता हूं। इतना ही नहीं, वेदांत कृत वेद विद एव अहम, वेदांत को करता भी मैं हूं, और वेद विदा, और वेद को जानने वाला भी मैं ही। ये सब ईश्वर की ही, भगवान सब कह रहे हैं कि सब मैं ही। अब यहां पर क्या है, क्षर अक्षर का वर्णन हो रहा है। बोलते हैं द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर में बचा। भगवान ने फिर प्रकृति और पुरुष का ही विवेचन है तरीकांतर से, उत्तम पुरुष को प्राप्त करने के लिए बोला। क्षरस द्वाविदो द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चा अक्षर में बचा। इस लोक में दो प्रकार के पुरुष हैं, इस लोक में केवल, एक तो क्षर है, दूसरा अक्षर है। बोला क्षर कौन सा है, बोला क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर वो क्षर कहते हैं विनाशी, सारे जो विनाशी जीव दिखाई दे रहे हैं, उत्पन्न जिनका शरीर है, उसको सबको क्षर कहा जाता है, अर्थात वो नष्ट होने वाला है। बोला कूटस्थ अक्षर उच्यते, और जो कूट के जैसे स्थिर है, अर्थात आचार्य शंकर कहते हैं कि जो माया से युक्त है उसे अक्षर कहा जाता है। अर्थात अक्षर का अर्थ हो गया है, अक्षर का, क्षर का अक्षर हो गया, पहला जो क्षर है उसका अर्थ हो गया अपरा, अपरा प्रकृति, और अक्षर का अर्थ हो गया परा प्रकृति, अर्थात जीव और आत्मा, माया युक्त आत्मा। ये दो अक्षर, ये दो हैं, लोक में दो मानेंगे। बोला उत्तम पुरुषस्त्वन्य, इन दो से जो अन्य है तीसरा है, अर्थात प्रकृति और पुरुष जो यह आत्मा है, इनसे जो तीसरा है उत्तम पुरुष अन्य, जो उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, वह अन्य है। और परमात्मेति उदाहृत, उसी को ही परमात्मा शब्द से कहा जाता है, उसी के ही ये अंश है, उसी के ही है, उसी की ये प्रकृति है। इसलिए यो लोकत्रयमाविश्य है, और जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के है, आविश्य विवर्ती, जो क्या करता है, पालन पोषण करता है, वह अव्यय क्या है, ईश्वर कहलाता है। ये ध्यान देना। वो जो क्या है, अव्यय ईश्वर क्या है, जो तीनों लोकों में प्रविष्ट करके विवर्ती भरण और पोषण करता है। ईश्वर ही वही है, या कह सकते हैं कि जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर भरण पोषण करता हुआ ईश्वर है, या ईश्वर का एक ही तरीका है। बोलते हैं यस्मात्, बता दिया पहले, यहाँ पे उत्तम पुरुष अन्य है और उसे परमात्मा कहा जाता है। इसलिए भगवान अब क्षर और अक्षर को कह रहे हैं कि मैं ही वो, इन इन दोनों से जो अतीत परमात्मा है वह मैं हूं। परमात्मा कह रहे हैं यस्मात् क्षरम अतीतो अहम, इसलिए मैं क्षर से भी अलग हूं, अक्षरादपि, और अक्षर से भी अलग, मेरे हैं लेकिन मैं इनसे भी भिन्न हूं। ये मेरी प्रकृति होकर के, यस्माक्षर अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम, अक्षर से भी मैं बहुत उत्तम हूं। इसीलिए अतोस्मि लोके, इसीलिए मुझे लोक में और वेदे च, वेद में पुरुषोत्तम प्रथितः, मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए पुरुषोत्तम अध्याय भी बोलते हैं शायद इसको, है। इसीलिए मेरे को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। आगे बोलते हैं यो मामेव असमूढ़म जानाति पुरुषोत्तमम, जो मेरे को
जो इस प्रकार यो एवं जो इस प्रकार माम एवं मेरे को असमूढ़, जो मूड से रहित व्यक्ति मेरे को इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है। जो मूढ़ता से रहित, मोह से रहित व्यक्ति मुझको इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है। स सर्ववित भजति माम सर्व भावे न भारत। हे भारत, वह सर्व भाव से, वह वह सर्ववित सर्व भाव से मेरा ही भजन करता है। स सर्ववित सर्व भावेन माम भजति, वह सर्ववित मेरे को सब भाव से मेरा भजन करता है। वो सर्ववित, वो अक्षर अक्षर को जानने वाला, वो सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। स सर्ववित, वह सबको जानने वाला, सर्व भावे न माम भजती, सर्व सारे भाव से मेरे को ही जानता है। आगे बोलते हैं, इति गुह्यतमम शास्त्रम, यह क्या है? गोपनीय जो शास्त्र है। इदम गुह्यतमम शास्त्रम, यह जो गोपनीय शास्त्र है। इदम गुह्यतमम शास्त्रम इदम मुक्तम मया नग। हे अनग, हे अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, इदम इदम गुह्यतमम शास्त्रम मया उक्तम। हे अर्जुन, जो मैंने यह गोपनीय रहस्यमय शास्त्र तुझे बताया है, एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, इसको जानकर के व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, इसको बुद्धिमान, इसको जान करके बुद्धिमान, एतद शास्त्रम बुद्ध्वा, इस बुद्धिमान इस शास्त्र को जान करके कृत्य कृत्यश्च स्यात्, कृत्य कृत्य हो जाता है। या कुछ लोग इसका अर्थ करते हैं कि इसको जान करके बुद्धिमान और कृत्य कृत्य व्यक्ति हो जाता है। तो इस शास्त्र को जान करके आप बुद्धिमान बने और कृत्य कृत्य बने। इस शास्त्र को अवश्य पढ़ें। इस शास्त्र, अभी आपने देखा कि इसमें क्षर और अक्षर का वर्णन किया गया है। अब यह जो शरीर है, इस शरीर में आप देख रहे हैं कुछ मैटर है कि जिसके बिना यह शरीर नहीं चल सकता है। ये जो शरीर, हड्डी, मांस, सब जो अन्न से पुष्ट हो रहा है, यह शरीर, यह जो अन्न से, इस शरीर के अंदर जो एनर्जी बन रही है, यह शरीर चल रहा है, अन्न से चल रहा है ना। पानी से, पानी पी रहे हैं, सब यह शरीर जो है यह अन्न से चल रहा है। प्रकृति का भरण कर रही है, ये ध्यान देना। अतः यह जो यह शरीर है, यह बाहर का शरीर है, इसे परमात्मा की जड़ प्रकृति कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन इस शरीर को जो जान रहा है, वह क्या है? क्षेत्रज्ञ है। उसको आत्मा कहेंगे, और वह आत्मा अक्षर कही गई है। तो क्षर और अक्षर, और इन दोनों से, ये दोनों ईश्वर के ही अंश हैं, लेकिन परमात्मा इनसे अन्य होकर के इनके ऊपर शासन करता है। इसलिए परमात्मा इनसे, दोनों से भिन्न होकर, इन दोनों से भिन्न है। और यह जो क्या है, जो अन्य पुरुष है, परमात्मा है, उसे हमने पुरुषोत्तम कहा है। और उसके साथ जब यह अक्षर अपने को मिला देगा, है, ये इसलिए इस श्लोक में लास्ट में कहा भी है कि जो जो क्या है, जो मूढ़ता से रहित व्यक्ति है, इस प्रकार मेरे को पुरुषोत्तम जानता है। वह सर्वविद, वह सब कुछ जानकर,
है, सर्व भाव से ही मेरा भजन करेगा कि सब परमात्मा ही है, इस भाव से भजन करेगा। वो तो तीन दिखाने के, एक समझाने का एक तरीका है। वास्तविक तो यह है कि वो जो तीसरा है वही मुख्य है, इनका कोई भी अपना मेल नहीं। ये दिखाने के लिए कि परमात्मा जो तीसरा है, अगर तीसरा डायरेक्ट अगर प्रकृति के साथ में आ जाएगा तो वंदन के दोष से ग्रस्त हो जाएगा। ये ध्यान देना। इसलिए तीन तरीके हैं प्रकृति, गीता ने तीन तरीके अपनाए, जीव, जीव और प्रकृति और शिव। जीव है, जीव कौन सा है? जीव क्षेत्रज्ञ, और प्रकृति है, जीव किसके साथ फंसा है? प्रकृति के साथ में फंसा है। अब सुख दुख जो किसको हो रहा है? जीव को हो रहा है, ईश्वर को नहीं। ईश्वर क्या है? अन्य है, क्योंकि ईश्वर की ये दो प्रकृति है। गीता ने इस तरीके से अपनाया। वरना अगर इसको बीच में इसको ना रखें, डायरेक्ट अगर परमात्मा को जोड़ देंगे किसके साथ? प्रकृति के साथ में, तो परमात्मा में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बंधन आदि प्रकट हो जाएंगे। जब क्या है, यह जो जीव है यह अपने स्वरूप की ओर अभिमुख होता है तो इसे मोक्ष मिलता है। यह प्रकृति के भास से छूट करके परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी को शुभ रात्रि, नमस्ते।